अच्छा, मनी मिराज जी कैसे कैसे इंसान है, कैसे आदमी है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। अपने लवर को धोखा दो अब मुझे भी डार्लिंग। और बवाल हो जाए, बहुत सारे लोग गलत थंबल लगा के चला देते हैं, तो शादी कर लिए, शादी करने वाले हैं, क्या रिश्ता है मनी मिराज और वनु द ग्रेट को लेकर के, थोड़ा सा बताइएगा दर्शकों को। ये मान के चलिए कि और सबसे बड़ा गाना आपका कौन सा है जो 500 मिलियन प्लस व्यूज हो? अभी तो मान के चलिए बुलेट पे जिया हो गया, फिर अपने लवर को धोखा दो सबसे ज्यादा है। हाँ। जी और कल्पना जी के आवाज में अचेरे से बांधल दिल बा बंधले रहेगा। अच्छा, ये गाना ट्रेंड कर रहा है, आपको याद मतलब बचपन से शौक था राइटर बनने का? नहीं, शौक तो नहीं था। हाँ, तो अच्छा, ये पढ़ाई के बारे में बताना चाहेंगे, इमरान भाई कितना पढ़ाई? पिया पिया कमरिया पिया तब भइल वाला पक्के ककरिया। गाना कौन सा दिए थे चाँद जी? फर्स्ट गाना है चांद जी का। मनी मिराज जी से कैसे आपको भेंट हुआ? डायरेक्ट चाँद जी के थ्रू या फिर आपका डायरेक्ट लिंक था? नहीं, और एक स्टार को घमंड होना रहते तो हो ही जाता है, उसका क्या है। अच्छा, प्यार है, मनी मिराज जी को प्यार है अनु द ग्रेट से। देखिए एक शायर याद आ रहा है, कहते हैं कि सादगी सिंगार से कम नहीं होती है। और फिलहाल अभी फिल्म आया हुआ है मनी मिराज जी का, बिहार में काफी धमाल किया, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी को टक्कर देने वाला फिल्म था। टक्कर वेलकम फिल्म आपने देखा? फिल्म आपने देखा? हाँ हाँ देखे हम। क्या उसमें कुछ खास है जो देखना चाहिए दर्शकों को, बताइए मेहमान जी। अरे का देखेला और इससे हंस के। हेलो कौन, तो हेलो कौन को लेकर के क्या कुछ बधाई दीजिएगा? ये भोजपुरी का इमरान भाई, समर सिंह जी आपके क्लोजली हैं, खास हैं, देसी स्टार हैं, बड़े स्टार हैं और फिलहाल शादी किए हैं, तो क्या कुछ बधाई दीजिएगा समर भैया को और भाभी जी को, क्या कुछ कहना चाहिएगा यहाँ से मेरे माध्यम से? सबसे आज तक जितने इंडस्ट्री में हम लोग देखें सबसे अच्छे हैं समर भैया। है तो गंभीर सवाल है आपसे, एक गाने का इमरान जी चार्ज क्या करते हैं? पवन सिंह जी का गाना हिट होता है तो प्रियांशु जी को चैन देते हैं और आईफोन देते हैं, खेसारी जी का गाना हिट होता है, सुपरस्टारों का गाना हिट होता है तो अपने गीतकारों को, म्यूजिक डायरेक्टरों को चैन वैन देते हैं, मोबाइल देते हैं, आईफोन देते हैं। तो आपको कुछ ऐसा मिला है, किसी स्टार ने आपको गिफ्ट कुछ किया है? मिला है, सब मोबाइल सामने गिफ्ट में मिला है। ये मोबाइल समर भैया के हाथ से मिला। अच्छा, मतलब गुरु अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, गाने उन्हें सुनते हैं तो गाना जरूर सुने होंगे। कमरिया पिया भइल व ककरिया पिया समर सिंह का गाना था, वहां से शुरुआत होता है और उसके बाद बुलेट पे जीजा गाना आता है। फिलहाल मैं हूं पटना में और मेरे साथ में है राइटर इमरान जी, वही इमरान भाई जो बहुत सारे गाने दिए हुए हैं। रोहतास जिले का छोटे से गांव का लड़का और भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखा है। फिलहाल बहुत स्वागत है इमरान भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती ब्लॉग पे जो भी देख रहे हैं आज हमारे श्रोता भोजपुरी समाज, सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा। और अगर नहीं याद आ रहा है फिर से याद दिला देते हैं, अपने लवर को धोखा दो, मेहनत जारी है, और फिलहाल अभी कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है? अभी एक गाना है चांद जी और कल्पना जी के आवाज में अचेरे से बांधल दिल बा बंधले रहेगा। अच्छा, ये गाना ट्रेंड कर रहा है, आपको याद आ गया होगा। ये कौन है? वो उसी सब गाने के राइटर हैं इमरान जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहां से, इमरान जी कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर? हमार गांव है जिला रोहतास, गम्हरिया गांव, छोटा सा गांव बा, वो गांव से बिलोंग करीला हम। कब से लगा कि आपको राइटर बनना है, थोड़ा सा बताइए। मतलब बचपन से शौक था राइटर बनने का? नहीं, शौक तो नहीं था, बस माँ सरस्वती का देन है कि इस लाइन में आगे लिख रहे थे। बहुत लोग बोल रहा था कि पन्ना जियान कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, इतना पढ़ता तो नौकरी लग जाता है, ये वो, तो ठीक है, और अपना टैलेंट होता है, हमको अपने पे विश्वास था। आज लिख रहे हैं, आज इस जगह पे हैं, तो जो लोग बोलता था वो भी आज मिलने के लिए मतलब तरसता है, तो ये हाँ। तो अच्छा, पढ़ाई के बारे में बताना चाहेंगे इमरान भाई, कितना पढ़ाई किए हैं? 12th तक पढ़े भी हैं और अच्छा खासा मार्क्स भी है, रिजल्ट भी है। और अच्छा, राइटरी में जब उतरे, गीतकार बनना है तो घर से सपोर्ट था, घर वाले सपोर्ट कर रहे थे? हाँ हाँ सपोर्ट था, बट उतना नहीं था। हाँ मतलब लोग घर आपको मालूम है होगा कि मान के चलिए शुरू का काम करेंगे तो लोग कहेगा कि अरे क्या कर रहा है ये वो फलाना ढींका। फिर उसके बाद से शुरुआत हुआ, घर से आए, इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री से सपोर्ट मिला? इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलवे किया जब हम लोग आप भी मिले थे। एकदम शुरुआत का बताइए, एकदम शुरुआत में आपका कौन सपोर्ट किया, मतलब कैसे यहाँ तक आए, शुरुआत का थोड़ा सा बताइए, कैसे कैसे स्टार्टिंग हुआ था? मान के चलिए कि घर पे हम घर ही पे रह रहे थे, पढ़ भी रहे थे, और
बनारस सासाराम आना जाना लगा हुआ था। मान के चलिए बहुत लोग थे उस वक्त, नए नए सिंगर थे, उन लोगों को गाना दे रहे थे, उन लोग से मिलना जुलना। फिर अचानक बनारस आगमन हुआ, महादेव के गुरु है वहाँ, जब जहाँ पे बनारसी गुरु है वहाँ पे तो कहना नहीं है, वहाँ पे जाने के बाद हर आदमी को हिट होना ही है। तो शुरुआत में जब बनारस में आए तो कैसे कैसे शुरुआत हुआ, थोड़ा सा वहां से बताइए। सबसे पहले तो हमको लगता है कि आप ही से मिले होंगे हम, आशीष भैया के स्टूडियो पे। तो हमको लगता है कि समर भैया से पहले, विनय भैया से पहले हम आपको गाना दिए हैं, आप मेरा गाना गाए हैं। लगभग 5-10 गो गाना होगा, है ना? और गाना के नामों याद है, बेवफाई सनम से, जो भी है। और अच्छा खासा गाना था, आप भी अच्छा गाते थे। और देखिए, हिट होना ना हिट होना वो एक अलग बात है। चलिए फिलहाल आते हैं तो वहां से, जब कमरिया पिया के बारे में बताइए, समर भैया से कैसे मिले आप, उस गाने का थोड़ा सा भैया से मिले हैं विनय भैया के थ्रू। हाँ, बुलाए थे हमको बनारस, तो वही मिलाए समर भैया से। आप उनसे भी मिले और समर भैया से भी मिले, उनके रूम पे गए, फ्लैट पे। फिर उसके बाद में सब गाना आने लगा, जाने लगा। हाँ, तो सबसे पहले मिले थे हम विनय भैया से, उसके बाद में मिले थे समर भैया से। चलिए बुलेट पर जीजा वाला थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना दीजिए। मेरा पंच लाइन गाना जो ककरी भइल बा कमरिया लपक के है, वो गाना आ गया था। गाना आने के बाद 20 मिलियन हिट जाने के बाद मिले थे हम। पहले नहीं मालूम था उनको कि हम ही लिखे हैं। अच्छा, जब मिले तब समर भैया को, लेकिन विनय भैया जानते हैं। हाँ, उनके द्वारा ही गाना हुआ था। अच्छा। और वही गाना भी करवाए थे। चलिए 2 लाइन हो जाए वही वाला, कमरिया पिया वाला। अरे कि चलो ना जानू आज पटना घुमा दूं, चल के बजरिया में शॉपिंग करा दूं। लड़की कहती है कि चढ़ब ना फेरू सफरिया पिया, काल्हे से उठे दरदिया पिया, कमरिया पिया कमरिया पिया, तब भइल वाला पक्के ककरिया पिया। चलिए वहां से शुरुआत हो गई, तो मनी मेराज के टीम से और बता दूं गुरु और मनी मेराज जी, आपके सुपरस्टार, आपके चहेते स्टार मनी मेराज जी और वनु द ग्रेट जी जिस गाने में काम कर दें और राइटरी इमरान भाई का गीतकारी हो जाए और चाँद जी अपने आवाज में गा दे, तो वो गाने 100 मिलियन 200 मिलियन तो आम बात है। तो चलिए फिलहाल शुरुआत कर देते हैं, वहां से कैसे चाँद जी से मिले और मनी मेराज की टीम से कैसे जुड़े, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। फर्स्ट गाना कौन सा दिए थे चाँद जी? फर्स्ट गाना है चाँद जी का भगवान बचाए तीनों से, डॉक्टर पुलिस हसीनों से। 2 लाइन गुनगुनाइए। कि भगवान बचाए तीनों से, डॉक्टर पुलिस हसीनों से, ये गाना। और सबसे बड़ा गाना आपका कौन सा है जो 500 मिलियन प्लस व्यूज हो? अभी तो मान के चलिए बुलेट पे जिया हो गया, फिर अपने लवर को धोखा दो सबसे ज्यादा है। अपने लवर को धोखा दो बड़ा चर्चे में था, आप भी सुने होंगे। और गुरु थोड़ा सा सुन लेते हैं इमरान भाई के माध्यम से, क्योंकि कंपोज यही करते हैं और तब सिंगर को गवाते हैं। चलिए 2 लाइन गा दीजिए इमरान भाई। कि रोज मेरे गली में स्टाइल झाड़ते हो, मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारते हो, कोई और है मेरा परपोज ना अनोखा दो, अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। इमरान भाई आप चाँद जी के बड़े खास आदमी हैं। चाँद जी के जो गाना लिख देते हैं मिलियन मिलियन व्यूज चले जाते हैं। तो चाँद जी के बारे में बड़ा मार्केट में अफवाहें रहती है, लोग बोलते हैं कि चाँद जी घमंडी हैं, ऐसे वैसे, थोड़ा सा बताइए कैसे इंसान है चाँद जी? चाँद जी हम बता दें, क्योंकि हम करीब रहते हैं, उनके जैसा आदमी नहीं है कोई। बहुत नॉर्मल, मतलब दिखाते नहीं है कभी भी कि हम स्टार हैं, हमारा इतना गाना है, मेरा इतना गाना बजा हुआ है, कभी नहीं। एकदम नॉर्मल रहते हैं भाई की तरह, चाहे कोई भी मिले। उनके अंदर दिखावा भी नहीं है कि गाड़ी हो गया तो ये हो गया। उनके पास आज के डेट में तो ये है, सब ऊपर वाले के करम है। अच्छा मानिए, तक कुछ किए नहीं है, मतलब नॉर्मल ऐसी साधारण रहते हैं। कहीं पे जाते हैं, स्टूडियो में हो चाहे शूटिंग पे हो, सब एकदम नॉर्मल। अच्छा मनी मेराज जी से कैसे आपको भेंट हुआ? डायरेक्ट चाँद जी के थ्रू या फिर आपका डायरेक्ट लिंक था? नहीं, मेरा डायरेक्ट था मनी मेराज से। उनके टीम से जुड़े और उनसे जुड़े।
डायरेक्ट चांद जी से भी था, डायरेक्ट मनी मिराज से भी था। हमको मान के चलिए काम करते करते लोग मिल जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट फोन उनको हम ही किए थे। अच्छा, मनी मिराज जी कैसे कैसे इंसान है, कैसे आदमी है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। क्लोजली है, मतलब बढ़िया है, उनमें भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, और एक स्टार को घमंड होना भी नहीं चाहिए। हाँ। अगर स्टार है, स्टारडम रखना है तो घमंड होना भी नहीं चाहिए, और हाँ जगह पे थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए, ताकि लगे कि भाई स्टार है, स्टार है। जहाँ नहीं लगना, जहाँ स्टारडम अगर दिखाना है तो वहां पर रहना चाहिए। दोनों बात सही है, रहना भी चाहिए, नहीं भी रहना चाहिए। अच्छा, अनु द ग्रेट और उसके बाद से मनी मिराज को लेकर के काफी अफवाहें चलते हैं कि वो तो प्यार मोहब्बत का चक्कर है, इसलिए बार बार मतलब मार्केट में उन्हीं के साथ में गाना आता है और बवाल हो जाता है। बहुत सारे लोग गलत थंबल लगा के चला देते हैं, तो शादी कर लिए, शादी करने वाले हैं। क्या रिश्ता है मनी मिराज और अनु द ग्रेट को लेकर के, थोड़ा सा बताइएगा दर्शकों को। ये मान के चलिए कि प्यार मोहब्बत अफवाह जो है शादी विवाह का, तो ये शादी विवाह तो है नहीं, और आगे देखा जाएगा क्या बात है क्या नहीं है। और एक कन्वेंशन बन जाता है गाना के, मतलब कि जोड़ी बन जाता है। अब जैसे आप देखे होंगे कि राज भाई और खुशी राज एक गाना कर रहे थे बहुत पहले, उनका जोड़ी था, तो वैसे ही इन लोगों का जोड़ी है। तो अगर जोड़ी जम जाता है, गाना चलने लगता है, तो कंपनी भी डिमांड करने लगती है कि नहीं, अब अनु जी और मनी जी ही रहेंगे तो गाना हम कर पाएंगे। और जिसमें नहीं है वो आज तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आके आप लोग जाके देखिएगा तो वो 2 मिलियन 5 मिलियन है। तो एक जोड़ी भी महत्व रखता है, अगर जोड़ी बन जाता है तो। और ये शादी विवाह कुछ नहीं है, बस लोग काम करता है। प्यार मोहब्बत जो है तो भाई रहते रहते तो हो ही जाता है, उसका क्या है। प्यार है, मनी मिराज जी को प्यार है अनु द ग्रेट से। देखिए ये तो हम नहीं बोलेंगे, वो लोग जानते हैं। अगर आदमी साथ में रह रहा है तो वो मोहब्बत ही है। अब वो वाला मोहब्बत है, कौन वाला मोहब्बत है, लेकिन इसको मोहब्बत ही बोलेंगे। हाँ, के इसी पे एक शायर याद आ रहा है, कहते हैं कि सादगी सिंगार से कम नहीं होती है, और एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती है। ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है, वरना दोस्ती भी किसी प्यार से मोहब्बत से कम नहीं होती। शायद वो वाला दोस्ती जरूरी नहीं है कि हर लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया जाए, बेस्ट फ्रेंड भी जान देने के लिए तैयार रहता है क्या। अच्छा, फिलहाल मिलियन बिलियन की तो बात कर ही रहे हैं, फिलहाल अभी फिल्म आया हुआ है मनी मिराज जी का, बिहार में काफी धमाल किया। पवन सिंह खेसारी लाल यादव जी को टक्कर देने वाला फिल्म था, टक्कर दिया भी, लोगों ने भर भर के प्यार दिया सिनेमा हॉल में। और फिलहाल यूट्यूब पे अभी रिलीज हुआ और एक दिन में 16 मिलियन व्यूज हुआ। वेलकम फिल्म में गाना कोई आपका आया था, क्या बधाई दीजिएगा मनी मिराज की टीम को और अपने आप को, क्योंकि आप खुद टीम से हैं। देखिए ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उनके साथ में, और सही है कि एक स्टार के साथ में काम कर रहे हैं। और मूवी का बात है तो मूवी तो चला और लोगों ने भर भर के प्यार दिया। वेलकम फिल्म आपने देखा? फिल्म आपने देखा? हाँ देखे। क्या उसमें कुछ खास है जो देखना चाहिए दर्शकों को, बताइए। कॉमेडी है, जिस हिसाब से अगर मनी मिराज जी कॉमेडी बनाते थे वही लेके मूवी में आगे थोड़ा बड़ा कर दिए, और थोड़ा सा स्टोरी था, कहानी था, वो ट्रेलर था, ये पिक्चर देख लिए, यही हुआ है ना? हाँ ये पिक्चर देख लिए। मान के चलिए अगर आप एक बाइक एकदम बना दे फिल्म मार धाड़ एक्शन से, तो उसमें थोड़ा सा ऐसी रहता। अच्छा है कॉमेडी बनाते थे, और कॉमेडी से ही रिलेटेड फिल्म बनाए हैं। इसमें भी कॉमेडी है, स्टोरी है, गाना है। और गाना का बात है तो मेरा इसमें 3 गाना था। 3 गाना सबसे अभी फिलहाल वेलकम फिल्म वाला कोई गाना हिट हो रहा है? आचरे से दिलवा बंधले रहे था, ये भी मेरा ही गाना है। कैसे लाइन था, पंच लाइन तो सुनाइए इमरान जी। अरे का देखेला ऐसे हंस के, जान ले बहका कोरा में कस के, तो प्यारे में पागल बानी पगले रहे दो ए धनी हो, चरे से बांधल दिल बाबंधले रहे दो। ये गाना 50 मिलियन अभी तक पहुंच गया। क्या बात है। चलिए, मिलियन बिलियन की तो बात हो रहा था, तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतिहास रच दिए। भोजपुरी रॉक स्टार कहे जाने वाले रितेश पांडे जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। 1 बिलियन व्यू हुआ है हेलो कौन। तो हेलो कौन को लेकर के क्या कुछ बधाई दीजिएगा? ये भोजपुरी का सबसे बहुत बड़ी बात है, और क्या बोलते हैं इसको, हम लोगों के लिए तो ये तो सौभाग्य का बात है। जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री में
एक गाना जो 1 बिलियन के मोहर मार दिया, हाँ, इतिहास के पन्नों में इतिहास के पन्नों नाम में दर्ज हो पूरी गया। कोई गाने जो 1 बिलियन नहीं दिखाए, तो ये सबसे बधाई देते हैं रितेश भैया को, उनके टीम को, आशीष वर्मा जी को, म्यूजिक डायरेक्टर, वो लिखे भी हैं और म्यूजिक भी बनाए हैं। क्या मतलब गजब टैलेंट है उनके पास में, हम लोग तो उनके पास जाते थे। और अच्छा है कि ये भोजपुरी के लिए खुशी की बात है और ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। और फिलहाल इमरान भाई, समर सिंह जी आपके क्लोजली हैं, खास हैं, देसी स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, और फिलहाल शादी किए हैं। शादी में गए थे आप? जी बिल्कुल गए थे, शादी में गए थे। शादी में गए थे, शादी में गए थे, रिसेप्शन में गए थे। हाँ, शादी में नहीं गए थे। अच्छा, रिसेप्शन में क्या भीड़ था? उतना ज्यादा किसी सुपरस्टार के शादी विवाह में आपने उतना भीड़ देखा था कभी? देखिए हम तो गए भी नहीं है दूसरे के शादी में, तो पहली बार गए हैं समर भैया के शादी में। तो रिसेप्शन में बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। हम खुद राइटर उनका रह के 2 घंटा नीचे खड़े थे स्टेज पर चढ़ने के लिए। तो फिलहाल वहां पे सारे स्टार लोग आए थे, तो क्या कुछ बधाई दीजिएगा समर भैया को और भाभी जी को? क्या कुछ कहना चाहिएगा यहाँ से मेरे माध्यम से? यही चाहेंगे कि उनके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए और लगातार हिट पे हिट देते रहिए। और बैक टू बैक गाना मेरा भी लिखा हुआ आ रहा है समर भैया के, और अच्छा है। चलिए, ओके, चलिए फिलहाल चर्चा करते हैं। इमरान जी का जलवा जलाल है, तो गंभीर सवाल है आपसे, एक गाने का इमरान जी चार्ज क्या करते हैं? किसी को गाना गवाना रहे तो कैसे संपर्क करेगा, और क्या चार्ज होती है एक गाने की इमरान जी की अभी प्रेजेंट टाइम में? क्योंकि आम इंसान रह नहीं गए, सुपरस्टार में गिनती आने लगा इमरान जी का। क्लोज है, आप लोग हो गए चाहे और हो गए, नॉर्मल रेट 10,000, नॉर्मल रेट लिरिक्स का एक 10,000 है। और किस हिसाब से कौन गा रहा है ये भी मायने रखता है। और क्लोज जो है वो भी है, नहीं तो आज के डेट में तो हम बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं गरीब परिवार से हैं जो बोलते हैं कि भैया मेरे पास नहीं होगा, तो हम उनको फ्री में भी गाना देते हैं, बोलते हैं कि आप गाओ, क्या पता आपके गाने से ही आपका किस्मत बन गया। तो ये भी हम, ऐसा नहीं है, जो जैसा रहता है उनके लिए वैसा करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमारा 10,000 रेट हो गया, 20,000 रेट हो गया तो हम इतना ही में। अच्छा, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना हिट होता है तो प्रियांशु जी को चैन देते हैं और आईफोन देते हैं। खेसारी जी का गाना हिट होता है, सुपर स्टारों का गाना हिट होता है तो अपने गीतकारों को, म्यूजिक डायरेक्टरों को चैन वैन देते हैं, मोबाइल देते हैं, आईफोन देते हैं। तो आपको कुछ ऐसा मिला है, किसी स्टार ने आपको गिफ्ट कुछ किया है? मिला है, सब मोबाइल सामने गिफ्ट में मिला है। अच्छा, ये आईफोन है क्या? आईफोन में मिला है, ये भी मिला है। अच्छा, आईफोन किस गाने से मिला था, थोड़ा सा बताइए। ये जब 100 मिलियन गया था अपने लवर को धोखा दो, तो जो कंपनी का ऑनर है कुमार आलम सर, बहुत अच्छे इंसान है, सब कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो उनके ये कंपनी से, उनके हाथ से, प्यारे हाथ से मिला हुआ है ये मोबाइल। चलिए फिलहाल इमरान जी भी ये मोबाइल समर भैया के हाथ से मिला। अच्छा, चलिए, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। भोजपुरी के देसी स्टार कहे जाने वाले समर सिंह जी इमरान जी को मोबाइल गिफ्ट किए थे, किस गाने पे? नहीं, गाने मतलब गाने अलग की बात है, बस ऐसे प्यार मोहब्बत में। हाँ, बोले हम मतलब मेरा मोबाइल खराब था, कोई गाना गवा रहे थे तो बोले थे कि तो वो डायरेक्ट बोले जाइए दुकान पे, पेमेंट भेज देते हैं। हाँ, तो भैया, तो चलिए, भैया ऐसे ही राजा आदमी नहीं है गुरु, मतलब समर सिंह जी का नाम सुने होंगे तो जितना लोगों से हम इंटरव्यू करते हैं, इमरान भाई पूछते हैं कैसे इंसान है। हमने विजय चौहान का इंटरव्यू किया, हमने कहा व्यवहार के कैसे आदमी है, तो उन्होंने बताया सबसे 20 हैं। सबसे, आज तक जितने इंडस्ट्री में हम लोग देखें सबसे अच्छे हैं समर भैया। अब जितना बात उनके बारे में बोले सब कम है। चलिए फिलहाल जाते जाते अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ धमाका लेकर के आने वाले हैं? आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। आने वाला प्रोजेक्ट तो है अभी चाँद जी के साथ में, उनके साथ में, मनी मिराज के साथ में कुछ ब्लास्टर है आने वाला, थोड़ा बताइए दर्शकों को। लगभग 10 दिन के अंदर में एक गाना हो रहेगा, 10-15 दिन के अंदर में। अभी एक गाना तो आया है ना सुजाय म्यूजिक पे, कि तू देख लसीना चीर के जान छुपल अपन तस्वीर के, सुजाय म्यूजिक पर अभी जस्ट आया। इससे पहले आया था सेनुरा सजनवा के। बहुत सारे तमाम गाना है और लगातार हिट पे हिट जा रहा है और बैक टू बैक गाना आते रहेगा। और समर भैया का भी गाना जल्द आएगा इस सीजन में। ठंडा के गाना है, गर्दा गाना है, वो भी एकदम प्यार आशीर्वाद आप ठंड वाला। हाँ, ठंडा पे गाना है। अच्छा, बहुत जल्द आएगा। अच्छा, रजाई में बजाई टाइप का कुछ है क्या? नहीं, मेरा अलग अंदाज। फिलहाल देसी न्यूज और सतीश चक्रवर्ती पेज के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? बड़ा प्यार दे रहे हैं लोग इमरान भाई। वाह,
बस ऐसी ही इस पेज पे और न्यूज पे बने रहिए आप लोग। इस पे सब लोगों का आएगा न्यूज, जैसे जितने कलाकार हैं भोजपुरी के इंडस्ट्री में, जितने भी कलाकार हैं, चांद जी, बहुत जल्द मनी मिराज जी का भी आएगा इस पे, उनके टीम पे जितने लोग हैं टीम के सबका इस पे उन लोगों का न्यूज आएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा, और कहीं ना कहीं फिर हम भी मिलेंगे इस न्यूज पे। ओके, हर हर महादेव। महादेव।